नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से पहले हम जब भी आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी बोर्ड के ऊपर वीडियोस बनाते थे, हम कई बार आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर वीडियोस अभी भी मौजूद है। आज से 4 साल पहले के वीडियोस भी मौजूद है, जहां हम आपको बताते थे कि आरएस जैसे एग्ज़ाम में आरपीएससी घोटाला कर रही है। वहां पर आरएस प्री की जो ओमार सीट तक बदल दी जाती है, आरएस मेंस की कॉपीज़ भी बदल दी जाती है, और जो पैसे वाले लोग होते हैं, जो पैसे देते हैं, जो कांटेक्ट में होते हैं नेताओं के, उनको जो है कॉपी बदल के आरएस बना दिया जाता है। पैसे लेके इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स दे दिए जाते हैं किसी मंत्री के रिश्तेदारों को। तब बहुत सारे लोग ये कहते थे कि आपके पास सबूत क्या है, सबूत क्या है। इसके अलावा आरएसएम एसएसबी बोर्ड के द्वारा जो भर्तियां 2018 के बाद करवाई गई है, 2018 एलडीसी के बारे में हमने एक के बाद एक कई हमारी जो बातें रखी थी वीडियो में कि एलडीसी 2018 में किस तरह से पैसे लेकर लोगों को सेलेक्ट किया गया, आगे पेपर कहाँ कहाँ लीक हुए, हर एक पेपर लीक के बारे में आपको पहले जानकारी दी कि ये पेपर लीक होगा आपका। ईओ के पेपर के बारे में पहले ही हमने अपडेट दिया था कि ईओ पेपर में घोटाला होने वाला है, इसका पेपर लीक हो चुका है। अगर आपके पास पैसा है तो आप पेपर खरीद सकते हो। लेकिन जो भी व्यूअर्स थे या जो भी अभ्यर्थी हैं, उन्होंने विश्वास नहीं किया। रीट के एग्ज़ाम के बारे में हमने खूब खुलासे किए, आरएस के एग्ज़ाम के बारे में, आरपीएससी के सभी एग्ज़ाम के बारे में खूब खुलासे किए। हमने बताया कि आरपीएससी का चेयरमैन खुद मिला हुआ है, चाहे अभी का चेयरमैन हो, चाहे पहले के जो चेयरमैन रहे हों, लेकिन किसी ने भी हमारी बात को तवज्जो नहीं दी और इस मांग को आगे हमारा जो प्रयास था सोशल मीडिया पे उठाने का, उसका हिस्सा नहीं बने। जब भूपेंद्र सिंह जो पहले चेयरमैन थे आरपीएससी के, उनके समय भी हमने खूब आवाज़ उठाई थी कि आरपीएससी में भ्रष्टाचार हो रहा है। आरएसएम एसएसबी बोर्ड में भ्रष्टाचार के खूब वीडियोस बनाए, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज जब एसीबी ने खुलासा किया है, जब कुछ आरपीएससी के मेंबर्स पकड़े गए हैं, वो खुद खुलासा कर रहे हैं कि किस किस पेपर में कैसे कैसे हमने पैसे लेकर के और किस किस तरीके से लोगों को सिलेक्ट किया है। तो आप खुद देख सकते हैं आज की जो खबर आई है ईओ एग्ज़ाम में पास कराने का मामला। इसमें क्या किया है, ओमार सीट में 62 नंबर थे, 82 नंबर करके 40 लाख रुपए में जो है पूरा सौदा किया गया। इसके अलावा जो रिश्वत ले रहे थे उनको भी एसीबी ने दबोचा है। आगे आप देख सकते हैं कि इसी खबर से रिलेटेड कुछ खबरें और हैं। और ये जो आरपीएससी के चेयरमैन है, सोशल मीडिया पर बहुत अपने आप को ईमानदार भी साबित करते हैं, इस तरह की पोस्ट भी डालते हैं। आरपीएससी ईओ परीक्षा पास कराने के लिए 18.5 लाख रुपए लेते हुए पूर्व मंत्री केसावत, जो कांग्रेस के नेता रह चुके हैं और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के साथ इनकी उठ बैठ है, ये खुद कहते थे कि चेयरमैन के साथ आपको चाय पिलाएंगे। जिनसे पैसे लेते थे उनको ये कहते थे कि चेयरमैन के घर चाय पिलाएंगे। कहने का मतलब है चेयरमैन खुद मिला हुआ है, उनमें बंदरमाट होगी उन पैसों की। तो 2018 से लेकर अभी तक की जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे आरपीएससी का हो या आरएसएम एसएसबी का हो, राजस्थान के लगभग हर पेपर में यही हुआ है। सारी सरकारी भर्तियों में यही हुआ है। जिन्होंने पैसा दिया या जो नेताओं के करीबी थे, मंत्रियों के करीबी थी, मौजूदा जो सरकार है इसमें जो मंत्री हैं उनके जो करीबी थे, उनके रिश्तेदार थे, उनको इसका लाभ मिला है। सरकारी नौकरियां बाकायदा मिली है, आरएस अधिकारी तक लोग बन चुके हैं पैसे लेकर के। और इसके अलावा रीट के एग्ज़ाम में आपने देखा कैसे पेपर लीक हुआ, वो तो खबर सामने आ गई इसलिए भर्ती को रद्द किया गया, अन्यथा उसको पूरी तरह से मामले को दबाने का प्रयास किया गया था। एसआई के जो पेपर लीक और उसमें भ्रष्टाचार है उसको दबा दिया गया, और जितनी भी भर्तियां हुई सभी को लगभग दबा दिया गया। आपका कंप्यूटर अनुदेशक का भी एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पेपर में गड़बड़ी थी, उसके अलावा पेपर लीक भी हुआ, लेकिन उसको भी किसी न किसी तरीके से क्लीन चिट देके दबा दिया गया। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के तो पेपर ही लीक हो गए, लेकिन 2 पेपर रद्द करके फिर से उसको भी मामले को दबा दिया गया। तो कुल मिला के ये है दोस्तों कि चाहे आरपीएससी हो चाहे आरएसएम एसएसबी हो, इनके जितने भी पेपर पिछले 5 साल में कम से कम 5 साल के तो एक पक्के प्रूफ हैं। और जैसे जैसे अगर ईमानदारी से कार्रवाई होती है और सीबीआई जांच अगर हो जाए
तो आरपीएससी के सारे जो सदस्य पिछले 5 सालों में रहे हैं, चेयरमैन से लेकर के जो मेंबर्स रहे हैं, वो सारे गिरफ्त में आएंगे। सारे जो मंत्री रह चुके हैं अभी मौजूदा सरकार में और जो नेता रह चुके हैं सत्ताधारी पार्टी के, वो भी पूरे के पूरे उस गैंग में शामिल थे जो कि सरकारी नौकरियां एक तरह से नीलाम कर रहे थे पैसे लेकर के। आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पर एसीबी के सामने ये चीज़ निकल के सामने आई है कि ओएमआर शीट तक बदल कर परीक्षा में नंबर बढ़ा दिए जाते थे। 2 महिला आरपीएससी सदस्यों का भी नाम सामने आया है। तो ये 2 महिला आरपीएससी सदस्य हैं, उनके नाम भी आप देख सकते हैं सोशल मीडिया में और मीडिया में भी मौजूद है। एक तो जो मशहूर कवि हैं कुमार विश्वास, जो कि राजनीतिक पार्टियों से जुड़े रहते हैं, उनकी पत्नी को आरपीएससी का जब से सदस्य बनाया तब से ये कांग्रेस के खिलाफ कुछ कम बोलते हैं और इन्हीं की जो पत्नी है वो भी जो है इस भ्रष्टाचार में सम्मिलित है। अब ये जांच कहाँ तक आगे बढ़ेगी या इसे दबा दिया जाएगा, क्योंकि जब भी नेताओं पे उंगली उठती है, नेताओं पे आती है बात, तब मामलों को दबा दिया जाता है। तो उम्मीद तो नहीं है कि नेताओं तक ये बात पहुंचेगी या इन पर, इस भ्रष्टाचार पर कोई रोक लगेगी, कोई कार्रवाई होगी। और जो नौकरी लग चुके हैं उनका क्या, जो नौकरी लग चुके हैं और जो मेहनती बेरोज़गार युवा थे उनके साथ न्याय कैसे होगा, उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं है। ख़ास तौर पर जो मौजूदा सरकार है इससे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि इसमें तो इस सरकार में कम से कम पूरी छूट मिली हुई है हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार करने की। तो हमें कोई उम्मीद तो नहीं है कि इस पर कोई कार्रवाई होगी। एसीबी की ये कार्रवाई है तो इसमें भी कहीं ना कहीं जा कर के जो है मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। कोर्ट में भी आजकल आप देखते हो कोर्ट में किस तरह से बड़े बड़े वकील जो केंद्र सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं वो आरोपियों को बचाने तक आ जाते हैं केस लड़ने के लिए, क्योंकि करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं पेपर लीक करके, सरकारी नौकरियां बेच करके। तो उसमें से कुछ हिस्सा वकीलों को देख करके ये क्लीन चिट भी ले लेंगे कोर्ट में। और कोर्ट में भी इन्हीं के लोग बैठे हैं, जो जज बैठे हैं वो इन्हीं की सत्ता में नियुक्त किए गए थे। तो पिछले 70 सालों में कोर्ट में हों चाहे किसी और ब्यूरोक्रेसी में आप देखें तो इन्हीं के लोग बैठे हुए हैं। तो उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं है कि कोई कार्रवाई होगी और जो मुजरिम है या जो आरोपी है या जो बेरोज़गार युवाओं के जिन्होंने हक मारा है उन लोगों पर कोई ख़ास कार्रवाई होती दिख नहीं रही है। लेकिन अगर जनता सड़कों पे आ जाए, जनता अगर ठान ले तो निश्चित रूप पे न्याय हो सकता है। तो दोस्तों कम से कम इस सरकार के खिलाफ तो आपको आंदोलन चलाना चाहिए और आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी बोर्ड की जितनी भी भर्तियां हैं पिछले 5 साल की, उनकी सीबीआई जांच की आपको मांग करनी चाहिए। ट्विटर पर हम इस मांग को उठा रहे हैं, आप भी उस मांग का सहयोग करें। और भी जो नेता बने घूमते हैं बेरोज़गार युवा नेता, उन नेताओं से भी आप संपर्क करें, उनको भी बोलें कि आपको भी अब नैतिकता के आधार पर इनका विरोध करना चाहिए, कुछ ना कुछ आंदोलन करना चाहिए। तो दोस्तों आज का ये समय, इस समय ऐसा समय आ गया है कि अब जो मेहनती युवा है, जो तैयारी वाकई में मेहनत करके कर रहा है, उसको नौकरी नहीं लग रही है। अगर आपकी भी पिछले 5 सालों में अगर नौकरियां नहीं लगी है, 5-10 सालों में, तो आप समझ लें कि आपकी मेहनत में कहीं कमी नहीं है। आपके जो स्ट्रेटजी है कि किस तरह से आप अप्रोच करके नेताओं को और नौकरी ले सकते हैं, उसमें कमी है। तो मेहनती युवाओं का हक जो है वो नहीं मिल पा रहा है और इस सरकार से तो कोई उम्मीद भी नहीं है। अगर सीबीआई जांच होती है तो कुछ आरोपी पकड़े जा सकते हैं, उन्हें सज़ा हो सकती है, लेकिन जो नौकरी लग चुके हैं उन पर क्या कार्रवाई हो सकती है ये संभव नहीं लग रहा है। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और सोशल मीडिया में आप इस भ्रष्टाचार के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।